हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स फोर्थ लेक्चर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन को कि हाफ लाइफ पीरियड जो है रिएक्शन का क्या होता है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब वो टाइम जिसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम होके हाफ तक पहुंच जाती है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि 50% रिएक्शन जो वो कंप्लीट हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं सिंबल टी टाइम के लिए और हाफ मतलब हाफ लाइफ के लिए, एंड इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड, जिसके यूनिट जो हम सेकेंड्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हाफ लाइफ फार्मूला। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट फार्मूला फॉर द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन वेरीज विद द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसके साथ वेरी करता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के साथ। पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है इसके लिए हाफ लाइफ को निकालने के लिए वो होता है टी ऑफ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है अपॉन 2K। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसका हम न्यूमेरिकल में भी यूज़ करते हैं। For a first order reaction, the half life is given by T half equal to 0.693 upon K. Or for a second order reaction, the formula for the half life of the reaction is 1 upon K into R naught. ठीक है, हम यहाँ जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से चलेंगे। जो NCERT के अकॉर्डिंग आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही लगा है। तो वेयर टी हाफ जो है वो क्या है? हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, जिसके यूनिट सेकेंड्स होते हैं। आर नोट यहाँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, रिएक्टेंट की, जिसके यूनिट होते हैं मोल पर लीटर, और एम भी लिख सकते हैं कैपिटल। स्मॉल के तो आपको पता है रेट कांस्टेंट होता है किसी रिएक्शन का, और उसकी यूनिट अगर लिखे एम रेज टू पावर 1 - n, और पर सेकेंड वेयर एन जो है वो रिएक्शन ऑर्डर होता है कि किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर चाहे वो 3 है चाहे 4 है, अगर हम ये डाल दें तो हम डायरेक्टली रेट कांस्टेंट की यूनिट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल डेरिवेशन ऑफ हाफ लाइफ फार्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले सबसे जीरो ऑर्डर के लिए निकालेंगे। अगर आपको याद हो तो हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिटेल में कर चुके हैं। अगर उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि यहाँ तो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे रिजल्ट, पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी तो आप जो प्रीवियस लेक्चर है उसे आप देख सकते हैं, जो उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई कार्ड में या फिर लास्ट में मिल जाएगा वीडियो के। तो अब पहले हम इसको आज ड्राइव कर लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो यूनिट होते हैं रेट कांस्टेंट के आपको पता है मोल पर लीटर पर सेकंड होते हैं, और जो एक्सप्रेशन है जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट का वो होता है के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन टी। या अगर हम टी को टी हाफ कर दें, अगर टी की जगह हम टी हाफ सब्स्टिट्यूट कर दें तो आर जो है कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हाफ हो जाएगी, फाइनल जो है आर नॉट अपॉन 2 हो जाएगी। यानी कि एट द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हाफ लाइफ में क्या होगी, जो उसकी एक्चुअल में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसकी आधी रह जाएगी। तो अगर ये वैल्यू हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन में तो बनता है के इक्वल टू आर नोट माइनस आर की जगह तो 1/2 आर नोट आ गया अपॉन टी हाफ, क्योंकि टाइम तो हमने आधा कर दिया है। अगर हम इसको माइनस करें, ऊपर देख सकते हो आप लाइक टर्म में माइनस हो जाएंगी और क्या आएगा 1/2 आर नोट बचेगा। तो नीचे ये हमने इसको ट्रांसपोज भी किया है तो टी हाफ किसके बराबर आ गया आर नोट अपॉन 2K। रीअरेंज करके हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड का जो रिजल्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया है। तो यहाँ देख के आपको पता चला जो टी हाफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। किसके प्रोपोर्शनल है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है रेट कांस्टेंट के। ठीक है, तो ये तो होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब बात आती है डेरिवेशन ऑफ हाफ लाइफ फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट कांस्टेंट का जनरल जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसको यूज़ करते हैं के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नोट अपॉन आर। अगर हम डेफिनेशन का रिकॉल करें फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन हाफ लाइफ, तो टी जो वो टी हाफ हो जाएगा और जो कॉन्सेंट्रेशन है आर वो आर नोट अपॉन 2 हो जाएगी। यानी कि अगर ये वैल्यू जो एक्सप्रेशन की फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की ऊपर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो आता है के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग आर नोट अपॉन आर की जगह आर नोट अपॉन 2 आ जाएगा। अगर हम इसे रीअरेंज करें इनकी वैल्यू को तो हमारे पास सॉल्व करके क्या आता है के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ। अगर इसको सॉल्व करें तो आर नोट से आर नोट तो कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, लॉग 2 बन जाएगा।
log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये लॉग टेबल से आप देख सकते हो। तो ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें और हमें रीअरेंज करके इसे लिखें तो टी हाफ हमारे पास आता है 0.693 अपॉन के। तो इट कैन बी सीन दैट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि के तो कांस्टेंट है और वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी फिक्स है, दैट इज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इज रेडिली कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेट कांस्टेंट से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वाइस वर्सा। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। और फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर? आपको पता है टेम्परेचर इज वन ऑफ द पैरामीटर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कंसिडरेबली। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। आपने देखा होगा मिल्क बॉइलिंग ऑन ए गैस स्टोव, बॉइल करता है, द रेट एट विच ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ मिल्क बॉयल, वो रेट जिस पे मिल्क जो वो बॉयल करना शुरू करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो फ्लेम होती है स्टोव की। अगर जो फ्लेम है वो मैक्सिमम होगी तो मिल्क जो वो थोड़े से टाइम में उबल जाएगा, और अगर फ्लेम हाइट जो मिनिमम होगी तो मिल्क को ज़्यादा टाइम लगेगा बॉयल होने में। तो हियर द फ्लेम हाइट रिजेंबल टेम्परेचर, क्योंकि फ्लेम हाइट टेम्परेचर को ही यहाँ रिजेंबल कर रही है। अगर हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करें तो उसके लिए एक आर इनिस ने इक्वेशन दी थी के इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई अपॉन आर टी, जिसको हम आर इनिस इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। ई यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी होती है जिसके यूनिट जूल पर मोल होते हैं, और आर यहाँ गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है गैस कांस्टेंट की 8.314 जूल केल्विन मोल, ठीक। और टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है टी, और ए यहाँ फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ठीक है। अगर हम ग्राफ देखें तो टेम्परेचर के साथ देख सकते हो वेरिएशन कैसे, कम टेम्परेचर तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो भी स्लो होगा, कम होगा। जैसे टेम्परेचर राइज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी है वो का भी राइज करना शुरू कर देगा। और अगर कि जनरल हम इसको इक्वेशन को अगर एक्सपोनेंशियल हटा के लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ के इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए। इफ़ द टेम्परेचर इज हाई, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो आपने देखा द मिल्क अटेन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लेस टाइम, है ना। एंड इफ़ द टेम्परेचर इज लो, अगर टेम्परेचर कम होगा तो मिल्क को ज़्यादा टाइम लगेगा बॉयल होने में। तो जो बॉइलिंग है ऑफ मिल्क इज़ नॉट ओनली द रिएक्शन, वो सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है दैट गेट्स अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है ना, कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़े उसके ऊपर। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन शो अ चेंज इन देयर रिएक्शन रेट। कैसे रिएक्शन रेट में शो करती हैं चेंज? बाय बेयरिंग इन टेम्परेचर, उनके टेम्परेचर में जो चेंज आता है उससे, ठीक है। सिर्फ बोलने का मतलब यह है कि जो बॉइलिंग ऑफ मिल्क है सिर्फ वही एक रिएक्शन है जो टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, बाकी भी आप और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हो जिसमें टेम्परेचर का इफेक्ट देखने को मिलता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द रेट कांस्टेंट फॉर ए केमिकल रिएक्शन गेट्स डबल। रेट जो रिएक्शन का होता है केमिकल रिएक्शन का वो लगभग डबल हो जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन 10 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस जो बढ़ेगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन का वो लगभग डबल हो जाता है। अनटिल 1889 देयर वाज नो फिक्स्ड बे, कोई फिक्स्ड बे नहीं था कि फिजिकली हम मेजर कर पाएँ टेम्परेचर डिपेंडेंस, कि टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। तो इन 1889 स्वेंटे आर्हेनियस एक्सटेंडेड द वर्क, अपना वर्क जो उसको एक्सटेंड किया ऑफ JH वॉन्ट्सऑफ के जो वर्क था उसको और एक्सटेंड कर दिया जो उसने फाइंड आउट किया था, एंड प्रपोज एन इक्वेशन, और एक इक्वेशन प्रपोज की दैट रिलेटेड टेम्परेचर, जो रिलेट करती थी टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन क्वांटिटेटिवली। द प्रपोज इक्वेशन वॉज नेम्ड एज, जो उसने इक्वेशन प्रपोज की उसको उसने बोला आर्हेनियस इक्वेशन। ये आ गई हमारी आर्हेनियस इक्वेशन। हियर इज द आर्हेनियस इक्वेशन ऑन द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। के इक्वल टू ए स्मॉल ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जहाँ के रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का, ए आर्हेनियस कांस्टेंट है, ई एक्टिवेशन कांस्टेंट है रिएक्शन की जिसके यूनिट आपको पता है जूल पर मोल होते हैं, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर है, इन एब्सोल्यूट स्केल अगर देखें तो केल्विन में लिखा जाता है। तो अगर बोलता है वी न्यू दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन जो इंक्रीज करता है कैसे? टेम्परेचर के साथ। वट इट वॉज नॉट नोन ऑन हाउ टू प्रेडिक्ट द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रिएक्शन रेट क्वांटिटी पर, ये हमें पता नहीं
कैसी कौन सी रिलेशन है जिससे हम इनकी वैल्यूज को क्वांटिटेटिवली क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो आर्हेनियस हैज़ एनेबल्ड अस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। आर्हेनियस ने इससे प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एक इक्वेशन दी थी जिसको आर्हेनियस इक्वेशन का नाम दिया गया। और ये क्या था, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला था जिसको हम यूज़ करते हैं मेज़रमेंट के लिए। किसकी मेज़रमेंट के लिए? रेट कांस्टेंट की मेज़रमेंट के लिए। जब टेम्परेचर चेंज करता है तो रेट कांस्टेंट कैसे चेंज करता है उसको मेज़र करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। दैट इन टर्न गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो आज हमने स्टडी की। दो ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, एक तो हमने हाफ लाइफ पीरियड की बात की और उसके लिए दो डेरिवेशन भी की, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और दूसरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि इफ़ेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पर, उसको स्टडी किया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर जो ये कंटेंट है इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।